सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका। क्या बोला जाए इसे, 3 बोल ले। डे 3 ऑफ मिनी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सबमिट करने वाले हम अपना प्रोजेक्ट। कल सबमिट करेंगे गिटहब पे, जो कि होस्ट भी करने वाले हैं, और गिटहब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कमांड कल। आज हम सीखने वाले कैसे अपने प्रोजेक्ट को एंड करेंगे, और कुछ टास्क दूंगा आप लोग को जो आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो गाइस सीट थाम के बैठे रहो। जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंगली सिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझना और फोकस को थोड़ा हाई रखना, क्योंकि नॉर्मल क्लास से ज़्यादा पेस्ड क्लास होती है ये। यहाँ पे चीज़ें बनाते चले जाते हैं हम, तो मौका नहीं मिलेगा आपको। बीच बीच में अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा रोकना है, आप क्लास को स्लो डाउन भी कर सकते हो, चीज़ें दोबारा भी पूछ सकते हो। तो बिल्कुल भी शर्माना मत कि 20 बच्चों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पूछना, ट्राई करना, ठीक है गाइज। चलो, फिर इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, और यहाँ से ये कर देते हैं। अब क्लियर है गाइस, स्क्रीन दिख रही है आपको। तो कुछ इस हिसाब का पोर्टफोलियो हम सारे बच्चे यहाँ बनाने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने जब ओरिजिनल वाला देख लिया था, तो अब आपको ये वाला इसके जैसा लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लग रहा था गाइस, यस और नो? ये वाला जब आपने देखा था, तो ये तो थोड़ा ठीक है। हाँ जी भैया। अब दिक्कत थी जयप्रकाश की, हमें क्या करना था, लाइक ये हमारा जो एक मिनट, हमारा जो ये है, लाइक हमें यहाँ पर पहले छोटा कर देता थोड़ा सा। यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी बुद्धि लगा के हमने ये कर लिया था, लेकिन हमारे को मोटा मोटी दिक्कत यहाँ क्या आ रही थी कि हमारी ये जो इमेज थी ना जयप्रकाश, ये साइज नहीं हो रही। तो इमेज को ठीक करें, पहले पहले इमेज को ठीक कर लेते हैं। याद है गाइस, हाँ कल जी भैया। कल एकदम से टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से मेरे को क्लास लीव करनी पड़ गई थी। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सारी चीज़ें मुझे याद है मैंने कहाँ पे छोड़ा था। हम कोई CSS लिख रहे थे, फ्लेक्स बेसिस हमने दिया था। हमने एक आपको लॉजिक भी समझाया था, शो हाइड का, और पेरेंट और चाइल्ड का भी लॉजिक याद होगा, या वो भूल गए हो? पेरेंट चाइल्ड का लॉजिक याद है सबको, या भूल चुके हो? हम्म, कि पेरेंट 100% होता है, चाइल्ड कैसे होंगे 20%, 80%, या जो भी रेशियो आप देना चाहते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइज? बोलो। जी भैया। यहाँ तक क्लियर था? अब हमने यहाँ एक कमेंट लिखा था जिससे पता लगता था अबाउट सेक्शन की, इसके नीचे CSS लिखने वाले हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने क्या बोला था कि इसको 35% देना, ठीक है। लेकिन इमेज की विड्थ 100% कर रखी है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस क्या कर दें, 15 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 15 पिक्सल कर लेते हैं। अब देखते हैं लाइक क्या हुआ होगा। अब हमारी जो फोटो है वो कर्व हो गई है, हो गई है नहीं हो गई है, ये सर नो? अब जहाँ तक मुझे दिक्कत लग रही है, हमने एक चीज़ मिस करी है। क्या मिस करी है? हम यहाँ देखते हैं, कंटेनर की स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, और आज भी गलत लिखी है। जैसे ही आप कंटेनर लिखोगे सब हो गया सही। अब आप चेक करो, इट्स ओके गाइस, सही हो गया। देखा मैंने कैसे पकड़ा कि साइड में स्पेस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कंटेनर की क्लास तो बनाई है। यहाँ पे मैंने, अगर आप लोग को याद होगा, लिखा भी है कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लोबल क्लास होती है, लिखा भी है पैडिंग 10%। ये वाली स्पेस याद है आप लोग को, जो हमने लेफ्ट साइड में स्पेस ले रखी है, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस, ये कंटेनर की मदद से ही लेते हैं ना हम। तो मैंने लिखा जी तो जी था, भैया। बट आप लोगों ने अभी देखा कि पहले स्पेलिंग क्या थी, हल्की सी अलग थी। तो कोडिंग में इसीलिए आंखें हमेशा बास की तरह होनी चाहिए तुम्हारी। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ सही हो गया, फोटो हमारी ओके रिपोर्ट हो गई गाइस। आप चाहो छोटा बड़ा स्टाइलिंग, जैसी आपको आंखों को देखने में अच्छी लगती है वैसी बनाओ, जरूरी नहीं है कार्तिक भाई जैसी बनानी है। जस्ट मैं तुम्हें एक सिखा रहा हूँ ताकि तुम कॉपी करो तो कॉपी भी अच्छे से करो, कि लाइक उसकी परफेक्शनिस्ट बनो, कि लाइक अच्छा ये गोल है, ओके ये इतना गोल करना है, ऐसे लेफ्ट करना है। तो ये चीज़ें सीखो, ठीक है। ये समझ आ गया, इमेज हमारी सेट हो गई। कभी भी जब वेबसाइट बनाते हैं ना गाइस, तो पहले ये चीज़ समझते हैं कि पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू डाउन आते हैं। ये नहीं कि ये वाली चीज़ पहले बनाने लग गए, नहीं यार, पहले यहाँ पे जो चीज़ है वो बनाओ, फिर यहाँ पे जो चीज़ है वो बनाओ, फिर यहाँ पे जो चीज़ है वो बनाओ, फिर नीचे आ जाओ। तो बेसिकली हम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू डाउन तो ऑटोमेटिकली आते हैं हम। तो कभी भी बेवकूफ़ी ये नहीं करनी कि ये पहले दिख रहा है ये बना ले, नहीं, फिर ये सब फटने चालू हो जाएंगे। तो पहले ऊपर से नीचे आते रहो, ठीक है। जैसे तुम्हारे भाई ने यहाँ क्या किया, पहले इमेज को फिक्स कर दिया, इमेज सही हो चुकी है हमारी, ये सुनो गाइस, इमेज ऑल सेट हो गई है, बोलो। जी भैया हो गई। हो गई। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई जी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है चैट्स वैट्स में कोई? यस भैया, हाँ भैया, भैया ये क्या लिख रहा है, भैया कहाँ पे भेजा रहे हो, अच्छा। अरे भाई एनरोल करो लाइव क्लास के ग्रुप में। आप लाइव क्लास में एनरोल करोगे तो वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है इस लेक्चर की, नोट्स भी मिलती है, सब मिलेगा वहाँ पे आपको, सारे सोर्स कोड, गिटहब रेपोजिटरी, नोट्स, प्रोजेक्ट्स सब मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ क्या होता है, लाइक अबाउट मी बड़ा दिख रहा है, मेरा अबाउट मी कैसा है, बच्चा जैसा। और एक और गलती मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दी, क्यों? क्योंकि देखो ये फॉन्ट मैंने कौन से कलर में रखा है, थोड़ा ग्रेइश शेड रखा है, कौन सा? जैसे ये वाइटिश शेड था, ये कौन सा शेड है, ग्रेइश शेड में है।
तो ये तो सही है, लेकिन अबाउट मी में दिक्कत होगी। तो अबाउट मी लिखने के लिए हम क्या करेंगे गाइस? अबाउट मी को कैसे लिखेंगे? अब देखो कैसे लिखेंगे। अबाउट मी के ऊपर क्या है? अबाउट कॉल टू और H1। तो क्या लिखेंगे गिरीश? नेस्टेड CSS लिखेंगे। नेस्टेड CSS मैंने आप लोग को जी बताई भैया। थी कि जब गहराई में जाके किसी एलिमेंट को पकड़ना होता है तो हम 3-4 तरीके से उसको पकड़ते हैं, 3-4 चीज़ों को डिफाइन करके। जैसे यहाँ पर अगर मैं कैसे पकड़ूंगा, अगर मुझे पकड़नी होगी तो लाइक यहाँ पे मैं देखो कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ। लाइक H1 को आप चाहे तो देखो क्लास भी दे सकते हो। मैं तो आपको बोलूँगा आप चुपचाप से क्लास दे दो, अगर H1 को आप देना चाहते हो तो। लाइक कैसे देंगे हम? देखो H1 है, यहाँ पर इसे क्लास दे दो। क्लास दे दें? क्लास क्या दे दें? सब टाइटल दे देते हैं अभी के लिए। सब टाइटल मतलब क्या होता है? लाइक समझते हैं पहले रियलिटी कि लाइक ये मेन हेडिंग है, अब इसके बाद जो हेडिंग होगी वो सारी सब टाइटल में काउंट होगी। ठीक है, क्लियर है? जी भैया। अब देखो, अब यहाँ पे आया लाइक यहाँ पे आया अबाउट मी। अब व्हाट इज़ अबाउट मी बेसिकली? अब ये वाली चीज़ कॉपी करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इसकी क्या लिखेंगे? CSS पेस्ट करेंगे और ये इसकी CSS लिखेंगे। डॉट क्यों यूज़ किया मैंने, कौन बताएगा? भैया क्लास भैया क्लास 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 CSS लगाने के लिए क्लास डॉट CSS में डिफाइन करने के लिए डॉट यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज मेरे अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो लाइक लेट इट बी 60 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ ये गए, नेक्स्ट लाइन में गए। अब यहाँ पे हमें लिखना है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? मोटापा। फॉन्ट कितना गाढ़ा होगा, कलर कौन सा होगा, वाइट रख देते हैं। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज हमने दे दी CSS की। अब हम उसे जाके देखेंगे तो अब देखो ये ऑलमोस्ट इसकी तरह सिमिलर लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है गाइस? ये बताओ। जी भैया। तो समझ आ रहा है किसी चीज़ को देखकर कॉपी कैसे करते हैं। लाइक अगर मैंने ये चीज़ देखी तो मैं इसी की तरफ बनाऊंगा कैसे? दिमाग लगा के। पहले इसका फॉन्ट गेस करूंगा, देखूंगा कितना चौड़ा है, लंबा है पहले, फिर देखूंगा मोटा फॉन्ट है। लाइक ये देखो पतला फॉन्ट है, और ये देखो ये भी हेड बड़ा है लेकिन ये पतला फॉन्ट है, ये गाढ़ा है। तो गाढ़ा कैसा होता है? लाइक अगर आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ 600 की जगह 900 कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा कोई बताओ? और हैवी हो जाएगा भैया। और हैवी हो, देखो कितना हैवी हो गया, देख रहे हो? मोटा हो जाएगा एकदम हाथी की तरह। गाढ़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। तो 600 बहुत है, 600 थोड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा है, तो ये लगाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे भी गैप दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा होगा बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है? गैप दिख रहा है इन हाँ जी दोनों के भैया। बीच में गैप, देखो। तो कैसे होगा ये गैप? लाइक व्हाट यू कैन डू, अब आपको जो ये पैराग्राफ लिखे हैं आपने, मैंने लॉरम इप्सम लिखा है अभी के लिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो लॉरम इप्सम ना लिख के मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? लाइक इस पैराग्राफ को मैं कुछ दे सकता हूँ, दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल, या देखो अभी के लिए लाइक अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो हम इनलाइन स्टाइल लिख देते हैं। इनलाइन स्टाइल हमने क्या लिख दिया? लाइक हम यहाँ पर पैडिंग टॉप दे देते हैं। पैडिंग टॉप हमने दिया और पैडिंग टॉप हम क्या देंगे? 20 पिक्सल। और द मोमेंट यू गेव 20 पिक्सल, अब आप देख सकते हो कि लाइक ये जो चीज़ है ये थोड़ी नीचे आ गई है। समझ रहे हो? या सुनो गाइस, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई पहले ये बताओ? जी भैया। समझ आ रही है? देखो जी भैया। बात समझ के हाँ चलो जी भैया। कि कॉपी करना भी एक कला है। आप इसको देख रहे हो, अपने माइंड में विजुलाइज करो, आप देख रहे हो अच्छा लाइक अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर मार्जिन टॉप दूंगा तो यहाँ स्पेस आ जाएगा, या फिर अगर इसके नीचे भी मार्जिन बॉटम दूंगा तब भी स्पेस आ जाएगा। तो एक चीज़ को करने के मल्टीपल वेज है। ये चीज़ समझ आ रही है? मल्टीपल तरीके हैं, देखना आपको है आप कौन सा तरीका यूज़ करने वाले हो। क्लियर है गाइस? चलो जी गाइस, भैया। जी अब भैया। हाँ जी, अब यहाँ पे देखते हैं लाइक कि ये चीज़ हो गई। अब जाते हैं सिंपली एजुकेशन, ये वाले चीज़ को बनाएंगे। अब पहले देखते हैं इसमें क्या कोई इशू आ रहा है। फॉन्ट, हाँ थोड़ा सा फॉन्ट भी मेरे ख्याल से बड़ा है, सो कुछ ट्राई करते हैं। लाइक CSS में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फॉन्ट बड़ा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम लाइक ये भी कर सकते हैं आगे चल के, लाइक हम उसका फॉन्ट वो भी लिख दो, इनलाइन ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, ये कैसा लग रहा है? एंडिंग देखो, इसकी एंडिंग, इसकी एंडिंग अजीब सी नहीं लग रही गाइस? और आप इसकी एंडिंग देखो, सीधी कैसे है? ये कैसे हो रहा है, कौन बताएगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस? ये कैसे हो रहा है? ये लाइन सीधी आ रही है, ये लाइन अजीब सी आ रही है। आधे बच्चे बोलेंगे वो वर्ड्स पे डिपेंड करता है ना, लाइक यहाँ बड़ा वर्ड था तो नेक्स्ट लाइन में चला गया। नहीं भैया, टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी हुई है, फिलहाल ध्यान नहीं आ रही। जस्टिफाई।
सर जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे। हाँ देखो, अब लाइक टेक्स्ट अलाइन होता है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, या सेमी कॉलन लिख दिया, अब यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे हम लिख देंगे जस्टिफाई। द मोमेंट यू Justify. राइट जस्टिफाई, अब देखो अब आपकी लाइन आ गई। तो ये कहीं कहीं पे ज़्यादा गैप कर देगा, कहीं पे कम गैप करके मैनेज कर लेगा समहाउ स्क्वायर शेप का बॉक्स। समझ आए कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है ये, एटलीस्ट आंखों को देखने में सही लग रही है। समझ रहे हो गाइस? क्लियर है? हाँ जी भैया। ये चीज़ बन गई आपकी। चलो अब आपको देखो क्या करना है। लाइक मैंने आपको बताया था कि 3 टैब्स आपको बनाने हैं, 3 टैब्स आपने बना लिए, लेकिन अब इस पे लॉजिक बैठाना है। तो लॉजिक कैसे बैठाया जाता है, यही सबसे बड़ी कोडिंग होती है कि लाइक लॉजिक बनाना है और टैब स्विचिंग पे वो चीज़ें वर्क करें। तो ऐसा कैसे होगा टैब स्विचिंग पे वो चीज़ वर्क करे? अपने आप तो होगा नहीं, तो इसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। वो किस में लिखेंगे हम? जावास्क्रिप्ट में। किसमें गाइस? JavaScript. हाँ। तो अब देखो गाइस, अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने 3 बना रखे, टैब टाइटल्स नाम करके बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 पैराग्राफ बना दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन पैराग्राफ आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। अरे ऐसा कैसे हो गया भाई? आ रही है भैया, आ रही है. भैया आ रही है। भाई वाईफाई ठीक हो चुका है मेरा। अब देखो यहाँ पे ये एजुकेशन वाला है। अब यहाँ पे समझो, लाइक ये कैसे किया, पहले टैब टाइटल्स बना दिया, अब इसको क्लिक करने के बाद जो चीज़ खुलेगी वो भी तो बनाओ। नहीं समझे? अब इसको क्लिक करने के बाद तुम्हारी खुलेगी टैब कंटेंट्स। बेसिकली देखो ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक डिव बनाया टैब कंटेंट्स क्लास नाम से। इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट ली, जिसमें मैंने 3 लिस्ट ली। क्यों ली? यहाँ पर आप देखो मैंने लिस्ट फॉर्मेट में लिखा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, ये लिस्ट फॉर्मेट में ही है, ये सारे लिस्ट फॉर्मेट में ही है ना गाइस। अनऑर्डर क्यों लिया है ये कौन बताएगा? बताओ भाई, अनऑर्डर क्यों लिया है मैंने, बता सकता है कोई? कम ऑन गाइस, कोई तो बताओ। भैया अनऑर्डर हम लोग डॉट्स में लेते हैं ना, हाँ, इसका कोई फॉर्मेट नहीं हो। नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, हमारे कोई हाँ रैंकिंग या नंबर नहीं चाहिए, तो हम अनऑर्डर हाँ लेते हैं। बाद में इसके जो बिंदु होते हैं उसको हमको छुपा ऑर्डर देते भी हैं। नहीं चाहिए नहीं भैया. हाँ, बाद में इसके बिंदु को छुपा देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, लाइक ये क्या है, जो भी है यूआई डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ लिखती, ठीक है। ये इसने एआई ने अपने आप बना दिया है कि मैं यूआई डिज़ाइनर हूँ, वेब डेवलपमेंट में मेरे को डिज़ाइनिंग वेब ऐप इंटरफेस आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब देखो टैब कंटेंट्स करके आपने कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि कार्तिक भाई ने 3 टैब्स बना रखे हैं, एक स्किल्स का, एक एक्सपीरियंस का, एक एजुकेशन का। बट ये तीनों कॉमन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर मतलब एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं, एक ही में तीनों विजिबल हो रहे हैं। तो लॉजिक क्या होता है कि जब एक दिख रहा है तो बाकी दोनों छुपे हुए हैं, और जब ये दिख रहा है तो बाकी के 2 छुपे हुए हैं। तो इसका लॉजिक कैसे बनाते हैं? सिंपल, 3 चीज़ें हैं आपके पास, लाइक देखो 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। जावास्क्रिप्ट कहता है, चलो एक लॉजिक लगाते हैं। पहले हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कोई बग ना आए। तो कैसे करूँगा मैं इसे, मालूम है किसी को? यस और नो? भैया कंडीशनल्स का यूज होगा क्या यहाँ पर? हाँ देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, लाइक देखो सबसे पहले तीनों को हाइड कर दो। क्या कर दो? तीनों को हाइड कर दो। समझो पहले, रिमूव ऑल सबको हाइड कर दो, तो कुछ भी दिखाई नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में सिर्फ उसको शो कर दो जिस पे यूज़र ने क्लिक किया है। तो अगर मान लो यूज़र ने इस पे क्लिक किया तो पहले तीनों हाइड हो गए, फिर ये वाला शो हो गया। तो इससे क्या होगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। समझे मेरी बात? हमें कौन सा पता किसको शो करना है किसको हाइड करना है? पहले तीनों को हाइड करो, फिर यूज़र ने जिस पे क्लिक किया उसको शो कर दो। तो ऐसे होता है। अदरवाइज ये वाला स्टेट आ जाएगा कि यूज़र अभी ये एक्टिव है, यूज़र ने इस पे क्लिक किया तो इसको एक्टिव कर दो, बाकी 2 को इनएक्टिव कर दो। ऐसे लॉजिक्स ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर बग्स आते हैं प्रोजेक्ट में। तो हम सिंपली यूज़र ने चाहे किसी पे भी क्लिक किया हो, हम तीनों को हाइड करा के सिर्फ उसी को शो कराएंगे। तो ये लॉजिक होता है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब आधे बच्चे, मैं वही तो कह रहा हाँ हूँ, भैया। आधे बच्चे इसमें सोचेंगे कि भैया इसको हाइड करा देते हैं, उसको शो करा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। बट ऐसे नहीं चलता है। हमें एक सटल लॉजिक, सटल मतलब जो हर सिनेरियो में वर्क करे। आधे बंदे सोचेंगे बंदे अच्छा ये लास्ट एक्टिव था, इसको अनएक्टिव करा दो, इसको अनएक्टिव करा दो, इसको एक्टिव। तो इसमें बहुत लॉजिक लिखना पड़ेगा। सबसे अच्छा लॉजिक क्या है, तीनों को हाइड कराओ और जिस पे बंदे ने क्लिक किया उसको एक्टिव करा दो।
एम आई राइट गाइस? ये चीज समझ आई? जी भैया। तो हाँ अब जी। देखो जी भैया। अब देखो इसके लिए पहले यहाँ पे देखो कार्तिक भाई ने 3 टैब्स बनाए हैं। ये चीज कॉमन है बट ये 3 स्क्रीन्स है, तो ये 3 स्क्रीन्स पहले बनानी पड़ेगी, एम आई राइट? तो चलो पहले 3 स्क्रीन्स बनाते हैं। लाइक यहाँ पर हमें कुछ एक और तरीके से ये बनाना पड़ेगा। डिव बना लिया, अब इसके अंदर क्लास किस नाम से, अब हमें फिर से टैब कंटेंट्स बनाना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर आके हमें फिर से यूएल के अंदर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। ये अभी डमी डेटा रखो, डेटा पे फोकस मत करो, सीखने पे फोकस करो, ठीक है? कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ में कमी निकालने की, तो वैसे माइंड से मत समझो, बस कुछ भी आ जाए हमें बाद में हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये आ गया। अब इसी तरह से एक और बनाना है एजुकेशन के लिए, है ना? ये तो एक्सपीरियंस के लिए था, तो अब हमने किसके लिए बनाया? लाइक ये थोड़ा गलत हो गया बट ठीक है, एजुकेशन के लिए मान सकते हैं। इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि ये डमी डेटा ना लगे, और कुछ अजीब सा कर देते हैं। लाइक यहाँ पर लिख देते हैं GNIOT कॉलेज, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं AKTU, ठीक है? और यहाँ पे अभी के लिए लिख देते हैं CBSE, ठीक है? क्लियर है? तो अब हमारी वेबसाइट पे जाते हैं। तो यार ये तो तीनों एक साथ दिखने लग गया यार, ये तो एरर हो गया नहीं हो गया? तो एरर तो होगा ही। मैंने कल क्या बोला था, शो हाइड का लॉजिक चलता है। अब शो हाइड का लॉजिक किसको पता है? डिस्प्ले नन क्या होता है CSS में? डिस्प्ले नन कौन बताएगा मुझे क्या होता है? CSS में अगर हमें किसी चीज़ को छुपाना हो, चाहे वो कोड में लिखी हो ना लिखी हो, तो हम क्या लिख देते हैं? डिस्प्ले नन। नन। तो देखो लाइक मैं चाहता हूँ ये वाली चीज़ हट जाए, तो इसमें क्या लिख दूंगा गिरीश चुपचाप से? यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले और डिस्प्ले नन नन। कर दो। जैसे ही डिस्प्ले नन लिखूंगा देखो ये उड़ गई यहाँ से। तो जी भैया। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो सबको जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, तो सीखो पहले डिस्प्ले नन। अब ये 3 चीज़ हो गई, अब तीनों दिख रही हैं एक साथ, चलो ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, तीनों पहले समझते हैं कि ये तो गलती हो रही है। पहली बात तो हमारे ये क्लिकेबल नहीं है, कार्तिक भाई ने जो बनाया वो तो क्लिकेबल है और बड़े बड़े हैं। तो चलो ये तो सही है, अब हमें आगे बढ़ना है। हमारा यहाँ तक सही है, लेकिन अब ये भी थोड़ा शायद से बड़ा है, तो इसको देख लेते हैं। लाइक हाउ साइज से एक ही है, साइज़ हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम कर लिया है, बट हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं अलग, है ना? तो इसको करने के लिए गाइस क्या करेंगे, अब हम पहले हम इसको क्लिकेबल बनाएंगे, ठीक है? तो पहले समझते हैं ये क्या है, टैब टाइटल्स हैं। तो टैब टाइटल्स क्या होते हैं? लाइक टैब टाइटल्स क्लिकेबल हमें बनाने हैं। तो क्लिकेबल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं गाइस हम लोग? सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या हम CSS लिखने वाले हैं, ठीक है? अब मान लो ये लिंक्स है हमारे, तो इनको हम क्या लिखेंगे? इनके लिए क्लास लिखेंगे टैब लिंक्स, ठीक है? टैब लिंक्स, इनके लिए CSS लिखेंगे टैब लिंक्स। और इसके लिए भी हम क्या CSS लिखेंगे? ध्यान से देखने का इस सबको, टैब लिंक्स। और इनके लिए भी फिर सेम चीज़ लिखेंगे गाइस नीचे के लिए भी। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसे दिखने चाहिए ना, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब चलते हैं CSS में, लिखना चालू करते हैं CSS, ठीक है गाइस? ये चीज़ क्लियर है? अब देखो CSS लिखने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। अब सबसे पहले टैब टाइटल समझते हैं। और ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किया क्या बेसिकली, यहाँ देखेंगे पहले सारे बच्चे मैंने क्या किया। टैब टाइटल्स जो हमारे थे, ये जो तीनों थे, ये तीनों हमें एक लाइन में चाहिए तीनों, है ना? अभी तीनों कैसे आ रहे हैं? आ गए एक लाइन में। कैसे आए एक लाइन में? फ्लेक्स की मदद से। किसकी मदद से? फ्लेक्स की मदद से। फ्लेक्स। अब देखो फ्लेक्स की मदद से ये चीज़ हटा दोगे तो तीनों भागना चालू हो जाएंगे। देखो नॉर्मल हो गए। तो क्या किसकी मदद से आए? फ्लेक्स की मदद से। क्लियर है बच्चों? समझ आए सारे बच्चों को या नहीं समझ आया? पहले बताओ। हाँ भी। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आ गया? हाँ भैया। चलो ओके, अब ये एक लाइन में आ गए। अब हमने इन पे मार्जिन भी लगाई है। तो मार्जिन क्या करी हमने? 0 पिक्सल और 40 पिक्सल। ये बेसिकली टॉप, राइट और बॉटम ये होता है। अब देखो, अब यहाँ समझेंगे कि लाइक हमें करना क्या है। ये चीज़ हमने बना ली। अब द मेन थिंग इज़ कि हमारा टैब लिंक्स, जो अंदर वाले लिंक्स हैं, जो टैब लिंक्स, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो अंदर वाले लिंक्स हैं। टैब टाइटल्स तो हो गया, अंदर वाले लिंक्स में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे
कि लाइक हम चाहते हैं कि ये सारे जो आपस में चिपक रहे हैं ना, ये चिपकना बंद हो जाए। क्यों गाइस, एम आई राइट? ये जो आपस में चिपक रहे हैं चिपकना बंद हो जाए। तो वो कैसे होगा कि पता है किसी को? गैस करो कोई। गैप डाल सकते हैं भैया। हाँ बिल्कुल। मार्जिन क्या? कौन सा मार्जिन? नहीं भाई, स्पेस बिटवीन। भैया प्री टैग का यूज कर सकते हैं इसमें? इनके बीच में हमें गैप चाहिए, तो मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। सही तो बोला गिरीश ने, मैं तो उसका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। अब मार्जिन राइट देंगे, मैंने बताया था ना बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्जिन राइट देंगे। अब मार्जिन राइट यहाँ पर हम देते 15 पिक्सल 50 पिक्सल। अब देखो ये तीनों दूर दूर हो गए, सही लग रहे हैं? जी भैया। समझ आ रहा है गाइस? पहले अपनी चीज़ देख लिया करो जो बनानी है। अब इसके नीचे भी वही वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है जो यहाँ पर किया था, है ना? तो इस बार वैसा नहीं करना है, इस बार थोड़ा लाइक क्लिक पे करना है, होवर पे नहीं करना है। पिछली बार किस पे किया था? होवर पे। तो इस बार लॉजिक होवर थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको भी डिसाइड करते हैं अभी। भैया ये मार्जिन दे सकते हैं तो पैडिंग भी तो दे सकते हैं यहाँ पे। पैडिंग दे सकते हैं, बट पैडिंग ना जगह ले लेती है। मैंने आप लोग को समझाया, पैडिंग एलिमेंट के अंदर होती है और मार्जिन उसके बाहर होती है। तो हाँ मार्जिन तो ज़्यादा सेफर साइड रहती है हमेशा से। तो ओके। स्किल्स एक्सपीरियंस ये हमारे तीनों हो गए। अब देखो लाइक अभी ये बच्चे जैसे लग रहे हैं। बच्चे जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका फॉन्ट, सिंपल सी बात है, फॉन्ट छोटा है गाइस। तो फॉन्ट साइज लिखे पहले। फॉन्ट साइज कितना दे देते हैं? 24 पिक्सल कर लेते हैं। अब इसके बाद इनका फॉन्ट वेट भी दे देते हैं, थोड़ा सा मोटा भी लगना चाहिए ना, फोकस आना चाहिए इस पर। तो फॉन्ट वेट कितना दे दे? 500 दे देते हैं। चलो ठीक है। अब ये करने के बाद वहाँ चलते हैं। अब देखो अब ठीक लग रहे हैं दोनों, लेकिन अभी भी एक चीज़ देखो, इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा मैं। तो क्लिक करने के लिए CSS कौन सी लिखते हैं? कर्सर पॉइंटर। और कर्सर पॉइंटर लिखते ही देखो अब आप क्लिक कर पाओगे। समझ आया? कर्सर कैसा आएगा इस पर? अब उंगली वाला आएगा। क्लियर है बच्चों? जी भैया। हाँ भैया। तो ये देखो अब आपका ऑलमोस्ट सेम देखोगे अगर आप ढंग से, तो अब आपका ऑलमोस्ट सेम आ चुका है। आ चुका है नहीं आ चुका है गाइज? अब देखो अब इनके ऊपर क्लिकेबल हमें चाहिए, ठीक है? और इसके लिए हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। आगे चल के हम एक चीज़ जो हरी वाली बनाने ले, उस हरी वाली चीज़ बनाने उसके लिए पॉइंटर चाहिए, वो रिलेटिव पोजीशन चाहिए। अब देखो, अब जब टैब लिंक के नीचे, अब ये चीज़ आपको क्या करनी है? ये चीज़ बस कॉपी करनी है। लेज़ी लोग यही करते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे लाइक टैब लिंक्स के ऊपर आफ्टर आफ्टर वाली। मैंने आप लोग को बताया था ना वो हरी हरी कैसे लगाते हैं माधुरी, इसके लिए आफ्टर का लिखते हैं। और नेगेटिव मार्जिन से लगाते हैं ना, नेगेटिव बॉटम से, अगर आपको याद होगा तो। हाँ याद है? तो हाँ पहले जी भैया। पहले कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट कुछ नहीं देना है। कंटेंट क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखो वही वाली CSS मैंने उठा के चिपका दी है सिंपल सी, ये वाली CSS, यही वाली CSS है गाइज। अरे गाइज आप जी लोग भैया। इतना भूलो मत, ये जो कल हमने जो चीज़ बनाई थी ये वाली चीज़ जी की मैं भैया। बात कर रहा हूँ। ये जी हाँ भैया जी वही भैया। है यही वही है। वाली CSS यहाँ चिपका दी है। तो अभी इस पे आ नहीं रही है क्योंकि हमें हमें लॉजिक लगाना है अभी। तो सेम CSS यहाँ चिपका दी गई है। कोई इशू है इसमें? नहीं भैया। नहीं भैया। अब यहाँ पर आप ट्रांजिशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 0.5 सेकेंड्स कर देता हूँ। क्लियर है बच्चों? तो जैसा आपको स्लो चाहिए तेज चाहिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट रखिए। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है, इसको एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट जब ही चलेगा जब रिलेटिव होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों आपस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए करना पड़ता है ये पोजीशन। अब देखो, अब देखो, अब आपको मैंने क्या बोला कि ये चीज़ समझो। वहाँ पर हमने होवर लगा दिया था। होवर CSS की प्रॉपर्टी होती है, यस और नो? होवर होती है नहीं होती? जी भैया। हाँ अब तुम जी। एक जी चीज, भैया। होवर होती है लेकिन क्लिक नहीं होती। क्लिक में हमें GS लिखनी पड़ती है। अब देखो एक चीज नोटिस करी किसी ने, जब इस वेबसाइट पे रीलोड मारते हो तो बाय डिफॉल्ट ही कौन से पेज पे आता है? स्किल्स पे। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? लाइक यार देखो, एक डेटा तो दिखाना पड़ेगा ना यूजर को बाय डिफॉल्ट। तो हाँ भैया। स्किल्स को बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्लास माना गया है। एक्टिव क्लास समझते हो? व्हाट इज एग्जैक्टली एक्टिव क्लास? एक्टिव क्लास मतलब होता है राइट नाउ जो एक्टिव है फ्रंट एंड पे। तो स्किल्स को माधुरी क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड दे देते हैं कि तू भाई एक्टिव हाँ बन जा। फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से लॉजिक चेंज करते हैं डॉम मैनिपुलेशन से, जिस जिस पे क्लिक करते हैं उसको एक्टिव देते हैं। तो अब देखो पता है क्या गिरीश क्या होगा? जिस पे एक्टिव क्लास लग जाएगा ना उसके नीचे हरी डंडी आ जाएगी और उसका टैब खुल जाएगा। तो ये एक्टिव क्लास का ही सारा लॉजिक होता है। समझ आया बच्चों? नहीं जी समझ भैया। आया?
हाँ जी भैया। तो एक्टिव क्लास बहुत मेजर रोल प्ले करती है सीएसएस में। अब देखो सीएसएस कह रहा हूँ मतलब कोडिंग में। अब देखो लाइक ये है, तो मैंने किस चीज़ को एक्टिव करना है सबसे पहले, यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्टिव लिंक। अपने समझ के अनुसार बनाना चाहिए हम लोग को, ताकि कोई अगला बंदा भी काम करे तो वो भी समझ आए। एक्टिव लिंक्स। अब देखो एक्टिव लिंक्स हमने लिख दिया, बहुत बढ़िया काम हमने किया, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब हम जाएंगे वहाँ पर, इस लाइन को कॉपी कर लेंगे, ध्यान रखना है माधुरी, इस लाइन को कॉपी करना है। अब यहाँ पे सेम यही चीज़ हमें नीचे यहाँ लिखनी है, इसके अंदर की CSS उड़ा देनी है, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, इससे। अब यहाँ पर टैब लिंक्स के अंदर जो एक्टिव लिंक है डॉट लगाना है, उसके ऊपर हम अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे माधुरी हम बाय डिफॉल्ट विड्थ क्या रखते हैं, 0। तो जी भैया। जब जब जो एक्टिव क्लास होगी गिरीश, तो उसका तो विड्थ 100 होना चाहिए, हरी डंडी जो नीचे आती है। तो बस जी भैया। बस यहाँ तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ तुम्हें 100% 100% तुम्हें कर देना है, सॉरी। देखो अब जाओ वहाँ, अब तुम देखोगे जाके वहाँ पे, तो अभी भी तुम्हारी नहीं आ रही है। अब देखो कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं, क्यों नहीं आ रही है, तो अब हम देखेंगे। लाइक देखो हमेशा हमें ना एरर देखना पड़ता है, लाइक खुद से कि क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसा क्या हमने कर दिया लाइक कि नहीं आ रहा है। तो चलो रेक्टिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, हमने जो लिखा है एक्टिव लिंक्स लिखा है, ठीक है। अब एक्टिव लिंक्स में लाइक टैब लिंक्स भी होना चाहिए, एक्टिव लिंक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा डॉट आ रहा है, इससे देखते कोई फ़र्क, हाँ इससे हमारा इशू होता है, जो हमने स्पेस लिख दिया। इसका दो डबल मीनिंग होता है, लाइक कि इसके लिए भी इसके लिए भी। लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा है ना, दैट मीन्स ये क्या है, दोनों होने चाहिए। तो दोनों क्लास हैं, दैट मीन्स ये आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो देखो अब इसके नीचे आना चालू हो गया। ये कितने बच्चों को समझ आया, ये बताओ पहले। समझ गए। यहाँ तक कितने जी बच्चे भैया समझे, समझ आया। यहाँ तक कितने बच्चे समझे, ये बताओ पहले। भैया एक और बार बता दीजिए। हाँ भाई समझ में आ गया। देखो भाई सिंपली ये क्या करते हैं, लाइक एक आफ्टर क्लास रखते हैं। आफ्टर मतलब होता है इसके नीचे जो -8 बॉटम में हरी डंडी जो आने वाली है ना, उसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा, दैट मीन्स उसके अंदर एक्टिव क्लास जुड़ेगी, एक्टिव लिंक्स की क्लास। तो एक्टिव लिंक को ही हरा दिखाना है ना। हमने डंडी ली किस लिए, डंडी इसीलिए लिए दिखाने के लिए यूज़र को कि ये अभी खुला हुआ है। तो इसकी जैसे ही बंदा इस पर क्लिक करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, 100% इसकी विड्थ कर देते हैं। 100% विड्थ करने से क्या होता है, इसके नीचे लाइन आ जाती है 0 से 100% की, और इन दोनों पे अभी भी 0% की लगी हुई है, इसलिए दिख नहीं रही है। क्लियर है? तो इसमें क्यों लगी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर फ्रंट एंड में ही आपने यहाँ पे लिख दिया एक्टिव लिंक्स की क्लास। क्लियर है बच्चों? जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। चलो यहाँ तक समझ आया। अब गाइस देखो ये समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक टफ लॉजिक समझाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना है कि लाइक ये चीज़ हो गई। अब इस पर आपने क्लिक करा तो ये आया, ये सारे आ रहे हैं। बट अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने बना लिया। अब आप देखो लाइक एक्टिव लिंक हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करो थोड़ा सा कि लिंक का कलर देखो कितना ब्राइट है, जो खुला हुआ है उसका कलर देखो कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। कलर से भी फर्क पड़ता है गाइज। तो जो बंदा एक्टिव लिंक में है, दैट मीन्स क्या करना है, इस चीज़ को देन फिर अगेन तुम्हारा भाई कॉपी करेगा, लेकिन इस बार आफ्टर नहीं रखेगा। आफ्टर किस लिए रखते हैं, उसके नीचे दिखाने के लिए, उसके आगे पीछे। ठीक है, अभी क्या रखूँगा यहाँ पर, फॉन्ट कलर। क्या लिखूँगा, फॉन्ट नहीं, सिर्फ कलर लिख दो, कलर लिख दो, वाइट लिख दो। क्या लिख देंगे, वाइट। तो जो बंदा एक्टिव होगा उसका कलर देखो अब चमक रहा है ना अलग से वाइट कलर, और थोड़ा डल डल लग रहा है। एम राइट गाइज? समझ आ रही है मेरी बात, मैं बोलना क्या जी चाह रहा भैया। हूँ। ये देखो थोड़ा डल डल जी लग भैया। रहा है, और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो ये ऐसे होता है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसी में आप ट्रांजिशन भी जोड़ दो थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह के लिए। ट्रांजिशन, लाइक ट्रांजिशन जोड़ दी। कितने सेकंड्स का जरूर, 0.7 सेकंड्स का, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट परफेक्शन के लिए ठीक है। अब यहाँ देखो, लाइक यहाँ तक आप डन हो चुके हो। अब आपको देखना है, अब आप यहाँ तक पूरा कॉपी कर चुके हो, ऊपर से नीचे बना चुके हो। अब यहाँ पे आपको देखना है लाइक कि आप ये चीज़ सही कर चुके हो। अब यहाँ पे आपको देखना है ये चीज़ आप कैसे हाइड कराओगे, शो हाइड, शो हाइड, क्योंकि इसी का तो लॉजिक है, यही तो सबसे मुश्किल पार्ट है वेबसाइट में। समझ रहे हो? बहुत लोगों का भी आसान लग रहा होगा क्योंकि उनको कोडिंग आती होगी, बट फ्रेशर्स को बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा।
तो यही चीज़ बनाने में एकदम सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है सारे बच्चों को कि ये चीज़ कैसे बनाई है। समझ रहे हो गाइज? हेलो। हाँ जी भैया। हाँ भैया। तो ये समझ आ रहा है कैसे बनाने हैं? अब देखो ये चीज़ डन हो चुकी है, अब ये चीज़ बनानी है नीचे वाली। तो नीचे वाली हमें एक टाइम पे एक ही दिखानी है, दैट मीन्स स्किल्स की बात करें तो सिर्फ इसी को दिखाना है, बट यहाँ क्या हो रहा है, सब दिख रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि इन दोनों को हाइड करना है, सिर्फ इस वाले को दिखाना है, फर्स्ट वाले को। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए इनके पास प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए। प्रॉपर क्लासेस कैसे होंगी? लाइक क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें टैब कंटेंट्स के लिए CSS लिखनी पड़ेगी। लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी, ये बताओ पहले, बोलो गाइज। हाँ भैया अब देखो, अब टैब कंटेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ टैब कंटेंट्स, टैब कंटेंट्स के अंदर UL है, UL के अंदर LI है। ये मैंने क्या कर दिया, जो बिंदु छुपा दिए लिस्ट स्टाइल नन से, और मार्जिन कर दी ऊपर नीचे की कितनी, टॉप और डाउन की 10 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर ये इसलिए नहीं छुपे हैं क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। टैब कंटेंट्स में मैंने डॉट नहीं लगाया गाइस, सॉरी, सो सॉरी, हाँ भैया, डॉट नहीं डॉट नहीं लगाया। अब देखोगे, अब हमारे बिंदु छुप जाएंगे और मार्जिन आ जाएगी ऊपर नीचे। अब देखो खुले खुले हो गए और बिंदु छुप गए। तो बिंदु छुपाने के लिए बस ये वाली CSS लिखनी होती है, लिस्ट स्टाइल नन। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये देखो, ये चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी है और हमारी छोटी है, तो बड़ी कैसे करेंगे और हेडिंग को हरा कैसे करेंगे? सिंपल है, उसके अंदर जो स्पैन में लिखा था, मैंने स्पैन में लिखा था ना, तो कैसे लिखेंगे? डॉट टैब, उसके अंदर जो स्पैन में लिखा था उसको ग्रीन कलर का कर दो और फॉन्ट साइज 14 कर दो। तो ये वाली जो चीज़ है देखो, ये बड़ी हो गई है, बट यहाँ पर और बड़ी है थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी ये चीज़ और बड़ी है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा बढ़ाएंगे, उसको लगभग 17 कर देते हैं। तो अब देखोगे तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी भी शायद से मैच ना कर रहा हो, बट ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ बड़ी कर दी, अब अलग से दिख रही है बच्चों, बोलो। भैया जी भैया। दिख रही है? अब देखो गाइज, अब ये चीज़ तो आपकी चल गई, लेकिन इसका लॉजिक क्या होगा? मैंने आपसे क्या बोला है बार बार कि एक टाइम पे एक ही स्क्रीन दिखेगी, ऊपर वाले टैब्स तो तीनों दिखेंगे, ये तो तीनों दिखेंगे हेडिंग्स, बट एक टाइम पे एक ही स्क्रीन दिखेगी इसको, क्योंकि जगह एक ही है और उसमें तीनों को दिखना है। तो लॉजिक क्या होता है? पहले सबको डिस्प्ले नन कर दो, और फिर जिस पे यूजर ने क्लिक किया, इवेंट लगाओ जावास्क्रिप्ट का, उसको सिर्फ शो कर दो। समझ आया? तो अब देखो, अब बेसिकली हम क्या दिमाग लगाएंगे? अब देखो, दो तरह का दिमाग लगाएंगे कि जिन जिन डिव में टैब कंटेंट्स की क्लास लगी है, उनको क्या कर दो? डिस्प्ले नन कर दो। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये क्या कर रहे हो? लाइक देखो, जिन जिन में लिखा है यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दो। अब क्या हुआ? डिस्प्ले नन से देखो मेरा डेटा सारा छुप गया, एम आई राइट? लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जब आते हो इस पेज पे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें कौन सा वाला दिखता है? स्किल्स। तो स्किल्स का जो ये टैब है स्क्वायर शेप का, इसको क्या कर दो? एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास बताया ना अभी, क्यों? तो यहाँ पे गाइस हम क्या लिखने वाले हैं माधुरी? यहाँ पे हम लिख देंगे जो पहले वाला है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दे देंगे, लाइक जैसे आपने यहाँ पे दिया था ना, एक्टिव लिंक दिया था ना कि ये वाला लिंक एक्टिव है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या दे देंगे? एक्टिव। एक्टिव लिंक्स ना देकर एक्टिव टैब। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले? ये मैंने क्यों दिया है एक्टिव हाँ टैब, भैया। बताओ? क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही को दिखाना चाहता हूँ। नहीं समझ आया? सबको मैंने छुपा दिया है अभी, और जिस मैं स्किल्स वाले को इसे दिखाना चाहता हूँ, तो स्किल्स वाले में इसलिए मैंने क्या जोड़ दिया है? एक्टिव टैब। एक्टिव टैब। अब JS की मदद से, जैसे बंदे ने अगर इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर JS की मदद से क्या जोड़ देंगे? एक्टिव टैब। फिर बंदे ने अगर यहाँ क्लिक किया तो इस पर एक्टिव टैब। तो एक्टिव टैब किसके क्लिक करने पे जुड़ती है? इन पे क्लिक करते हैं ना हम, टैब टाइटल्स जो होते हैं यहाँ पे, इन पे क्लिक करते हैं, ऊपर जी वाले भैया। पे, ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं, नीचे का कंटेंट चेंज होता है। तो ये ही जुगाड़ लगाना है। कैसे लगाना है? ऊपर वालों के क्लिक पे सबकी एक्टिव टैब चेंज होती रहे। समझ रहे हो? अब चलो तुम्हें दिखाता हूँ। अब जो एक्टिव टैब तुम्हारी है, एक्टिव टैब के लिए तुम्हें क्या लिखना है? इसके लिए भी CSS लिखनी पड़ेगी, एम राइट गाइज? तो एक्टिव टैब के लिए क्या लिखने वाले हैं हम? डिस्प्ले ब्लॉक। क्या होता है इसका मतलब, बताएगा कोई बच्चा? डिस्प्ले ब्लॉक मतलब नॉर्मल जो हमारी डिस्प्ले होती है। अब देखो, डिस्प्ले ब्लॉक, अब देखो आप वहाँ जाके,
अब आपको सिर्फ इसका कंटेंट दिख रहा है। एम आई राइट गाइज? कैसे किया है मैंने, समझ आया? अब यही एक्टिव टैब अगर मैं इस वाले में जोड़ दूंगा तो फिर इसका कंटेंट दिखना चाहिए। एम आई राइट? देखो फिर इसका जी कंटेंट भैया। दिख रहा है। फिर यही एक्टिव टैब अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो इसका कंटेंट दिखना चाहिए। देखो इसका कंटेंट दिख रहा है AKTOG90। तो गाइज आप लोग बात समझ रहे हो कि जावास्क्रिप्ट से हमें क्या करवाना है, जिस जिस पे क्लिक करे उसका अंदर एक्टिव क्लास जुड़ जाए। तो जैसे ही एक्टिव टैब जुड़ेगा अपने आप डेटा दिखना चालू हो जाएगा। समझ आया बच्चों? यहाँ तक बताओ कितने बच्चों को समझ आया? हाँ जी भैया। आपने ब्लॉक लगाया, डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ। वहाँ डिस्प्ले ब्लॉक ही लगा सकते हैं। इनलाइन लगाएंगे फिर क्या करेगा वो? फिर दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी स्पेसिंग की इशू हो सकती है। एक लाइन में भी सारा आ सकता है, कुछ दिक्कत भी हो सकती है। ब्लॉक लगाओ, क्योंकि आपके पास डिव कंटेनर है ना, तो घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डिव को कर रहे हो, ठीक है? हाँ ये क्लियर। आपने डिस्प्ले नन यूज किया है ना आपने वहाँ पे, डिस्प्ले नन, वो क्यों यूज किया था? आप एक बार बताएंगे? एक्टिव टैब डिस्प्ले नन। हाँ देखो माधुरी, होता क्या है, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन है, आप 3 चीज़ें दिखा रहे हो हेडिंग, लेकिन इन तीनों की ये चीज़ तो कॉमन जगह पे दिखा रहे हो। तो दैट मीन्स अगर मैं एजुकेशन को देख रहा हूँ तो एक्सपीरियंस और स्किल्स को हाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए लॉजिक क्या होता है, एक एक को पकड़ के तो हाइड करेंगे नहीं। लॉजिक ये होता है, और जावास्क्रिप्ट इतना फास्ट रन करती है कि आपको पता ही नहीं लगता है बैक एंड में कि क्या से क्या होगा, मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स आता है। लॉजिक ये होता है कि जितने भी टैब्स हैं, जितने भी लिंक्स है, सॉरी लिंक्स, उनका जो टैब बन रहा है नीचे, सबको पहले हाइड कर दो, तीनों को डिस्प्ले नन कर दो। कर दिया, ठीक है। फिर यूज़र ने, चाहे यूज़र ने कुछ भी किया हो, यूज़र ने मान लो क्लिक किया, उसके बाद का लॉजिक बता रहा हूँ। यूज़र ने मान लो इस पर क्लिक किया, ठीक है, स्किल्स वाले पे, या स्किल्स तो ऑटो सेलेक्टेड था, मान लो यूज़र ने इस पर क्लिक किया एजुकेशन पे, ठीक है। अब क्या होगा माधुरी, जेएस का कोड क्या करेगा, सबके ऊपर पहले डिस्प्ले नन लगाएगा क्लास। इससे क्या होगा, तीनों छुप जाएंगे, छुप गए। फिर जिस पे यूज़र ने क्लिक किया था उसके अंदर एक्टिव टैब की क्लास डाल देगा। तो जैसे ही एक्टिव टैब की क्लास डालेगा क्या होगा, इसका डेटा दिखने लगेगा स्क्रीन में, होने लगे। ओके। और ये दोनों छुपे रहेंगे। फिर सेम इस पे क्लिक करा तो अब इसका डेटा दिखने लगेगा, इन दोनों का छुपाना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये लॉजिक होता है। पहले हमें एक्टिव नन डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, फिर हमें टैब में जाके हमें वो क्या कहते हैं, ब्लॉक दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब टैब स्विचिंग बोलते हैं, इसे डिस्प्ले शो हाइड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके। देखो अभी बताता हूँ मैं, लाइक हाउ वी हैव टू डू। ये चीज़ हो गई। अब ये कंटेंट हमारा थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो ये 3 टैब्स हैं, और ये तुम्हारा, एक मिनट रुको, ये तुम्हारे टैब्स हैं, टैब टाइटल्स, और ये तुम्हारा ये है। अब चलते हैं स्क्रिप्ट में, चले जेएस का कोड लिखना चालू करें। अब देखो करते क्या है हम बेसिकली यहाँ तक। अब यहाँ से हम जेएस का कोड लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात समझते हैं, पहले नाम देने पड़ेंगे, कुछ नाम दे देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जेएस कैसे समझेगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब देखो लाइक हम एक फंक्शन बनाएंगे, सिंपली समझते हैं अभी माधुरी से। हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक, पता है किसी को ऑन क्लिक? मैंने समझाया भी हुआ है क्या होता है ऑन क्लिक। हाँ भैया। ऑन क्लिक क्या होता है? उस पे क्लिक करके वो एक्शन में आ जाता हाँ, ऑन क्लिक करने पे क्या होता है प्रदीप, एक है। इवेंट होता है होता है माउस का। इवेंट वर्क करते हैं। जैसे ऑन कीबोर्ड होता है, ऑन माउस होता है। हाँ, तो ऑन क्लिक ये कहता है कि इसके इवेंट वर्क। अगर आप स्किल्स पे माउस क्लिक, पे होवर करने ले जाने क्लिक पे। हाँ करेंगे तो वो वाला टाइप शो कर देगा। हाँ बेसिकली, तो ओपन टैप करके तुम्हारा भाई नीचे चल के एक फंक्शन बनाने वाला है, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। फंक्शन ओपन टैब, ठीक है। अब ओपन टैब करके ये फंक्शन हमने बना लिया। अब देखो समझेंगे, पहले लॉजिक समझेंगे। अब देखो ये फंक्शन ओपन टैब बन गया है। अब मैं कहूँगा कि भाई इसको कैसे पता लगे मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ देना पड़ेगा वैल्यू स्किल्स। क्लियर है? यस और नो गाइस? ऑन क्लिक क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है कि किसी बटन को या किसी भी चीज़ को क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन या कौन सा सेट ऑफ कोड कॉल होगा, ये जावास्क्रिप्ट बताता है, ठीक है। तो ऑन क्लिक लगाया हमने, क्लियर है हाँ, ठीक। बच्चों? अब यहाँ चलो,
अब यहाँ पे सेम चीज़ इन पे भी लगाएंगे, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस की जगह क्या लिखेंगे। और देखो मैं ऑल स्मॉल में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ माधुरी, क्योंकि मैं कोई भी एरर नहीं चाहता हूँ वैल्यू मिसमैच का। अब इसी तरह से इसमें ऑन क्लिक कौन सा मैंने दिया है, एजुकेशन का, कि जब मैं एजुकेशन का नाम दूँ तो समझ जाना एजुकेशन है, एक्सपीरियंस दूँ क्या समझ जाना एक्सपीरियंस है। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं समझ आ रहा है, हाँ मतलब भैया। समझ रहे हो। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अब ये इनकी यूनिक आईडी हो गई है, लेकिन अब यही नाम की हमें इन टैब को दिखाना है। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा माधुरी कि मैं इसको दिखाना है या इसको दिखाना है, अपने आप तो पता लगेगा नहीं। अगर आप लोग को याद होगा तो डॉम मैनिपुलेशन में वो एक आईडी इस्तेमाल करता था, क्या नाम था उस आईडी का, डेमो, गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो डेमो। रखता था आईडी। तो हाँ। आईडी हमेशा यूनिक होती है और इसी चीज़ के लिए बनाई जाती है। तो इस टैब को अगर मुझे दिखाना है, लाइक ये स्किल्स वाले टैब को दिखाना है स्किल्स के क्लिक पे, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे इसकी आईडी क्या देनी पड़ेगी, स्किल्स, स्किल्स क्या देनी पड़ेगी गाइज, आईडी का नाम स्किल्स। स्किल्स देना होगा। तो यहाँ पर मैंने आईडी क्या दी है, स्किल्स दे दी। इसी तरह सेम कुछ इसी तरह से गाइज यहाँ पर अगर मुझे आईडी देनी होगी तो मैं कौन सी दूंगा, एक्सपीरियंस। आईडी दूंगा एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही। अब एजुकेशन। अब इसी तरह से यहाँ पर प्रदीप में दूंगा आईडी तुम्हारी एजुकेशन। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये इसका मतलब ये स्किल्स के क्लिक पे ये खुलना चाहिए, और एक्सपीरियंस के क्लिक पे ये खुलना चाहिए, और एजुकेशन के क्लिक पे ये खुलना चाहिए। लेकिन अपने आप थोड़ी ऐसे हो जाता है फ्रंट एंड लिखने से, हमें जावास्क्रिप्ट को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो गाइज, अब हम चलते हैं उस फंक्शन के पास, जो फंक्शन मैंने आप लोग से बोला ना कि फंक्शन एक बनाया हमने ओपन टैब, ठीक है। तो अब उस फंक्शन के पास आ जाते हैं, क्लियर है। अब पहले देखो, अब पहले ये समझेंगे, यहाँ पे समझते हैं। हाँ, इस फंक्शन को आप लोग एक पैरामीटर पास कर रहे हो क्या, टैब का नाम, ये टैब का नाम ही है ना, बोलो गाइज। पहले हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी टैब्स हैं हमारे फ्रंट एंड पे उनको एक वेरिएबल में गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, बेसिकली क्या होता है, यहाँ देखेंगे मैंने टैब लिंक्स करके एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या लिखा माधुरी, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम टैब लिंक्स। यानी जितने भी बंदे हैं माधुरी जिनका नाम, क्लास का नाम क्या है, टैब लिंक्स, वो किसके अंदर, टैब लिंक्स। इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। टैब ये लिंक्स। कमाल है कोडिंग का। अब इसी तरह से आप अगर मानो, आप अगर कंसोल लॉग करो और यहाँ पे आप टैब लिंक्स को करो, चलो चलते हैं गाइस, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है कंसोल में। देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है टैब लिंक्स में, आपका पहला आया है माधुरी, इसका वैल्यू क्या है, देखो इसकी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से इसी में कहीं वैल्यू पड़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप देखोगे पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको ये समझना है कि लाइक ज़ीरो आया है, टैब लिंक, फिर आया टैब लिंक्स, टैब लिंक्स, ये तीनों उस वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं स्टोर हो गया है। और गेट हो चुके हैं। गेट समझते हो, मतलब पा लिया उस वेरिएबल ने, इनको गेट कर लिया, अब वैल्यू आ गई है इस वेरिएबल के पास। हाँ। अब यानी कि ये जो तीन बंदे थे यहाँ पे हीरो बन रहे थे, ये इन तीनों को हमने कैसे गेट कर लिया, इनकी क्लासेस के नाम पे, जो क्लास थी ना इनकी टैब लिंक्स, उनके नाम पे हमने क्या इसको किया, डॉम मैनिपुलेशन से क्या किएगा इस यहाँ पे गेट कर लिया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो By टैब class। लिंक्स जिनका क्लास होगा। अब कुछ इसी तरह से और क्या गेट कर लें गाइस, अब जो हमारे टैब के कंटेंट्स हैं उनको भी गेट कर लेते हैं, ये सुन नो। हाँ भैया। तो जो हमारे टैब के कंटेंट्स थे, टैब कंटेंट्स, उनको भी कुछ इसी तरह से गेट कर लेते हैं, और इनको भी कंसोल लॉग। क्यों, टैब कंटेंट्स की क्लास का नाम क्या था, टैब कंटेंट्स ही था, हमारा। हाँ भैया। अब यहाँ देखो एरर आ रहा है, वेरिएबल का नाम कभी भी ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर टैब कंटेंट्स कर दिया। अब टैब कंटेंट्स को जब आपने प्रिंट किया तो अब इसका नीचे आया होगा। अब चलो वहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्या क्या दिख रहा है, डिव स्किल्स एक्सपीरियंस एजुकेशन, स्किल्स एक्सपीरियंस एजुकेशन, क्या है ये सारे, ये आपको 3 डिव मिल चुके हैं, मिले हैं नहीं मिले हैं, बोलो। हाँ भैया। यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ मिले थे, क्यों गाइस, 3 पैराग्राफ मिले थे, बट यहाँ पर आपको क्या मिले हैं, 3 डिव मिले हैं, बोलो। यही वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों में डिस्प्ले नन लगा हुआ है। जैसे ही इसमें एक्टिव क्लास लगेगी, देखो यहाँ पे लगी हुई है एक्टिव क्लास, तो वैसे ही ये दोनों भी दिखने लग जाएंगे। समझ आ रहा है, हमने सारे बंदे गेट कर लिए जो भी बंदे थे माधुरी हमारे, हमने लिंक्स भी गेट कर लिए हैं सारे,
और ये भी गेट कर लिया। किसके बेसिस पे? सिर्फ इसकी मदद से। और इसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन, कि जावास्क्रिप्ट में बैठे बैठे HTML के कोड को पढ़ना या पीछे से मैनिपुलेट करना या फिर पीछे से कुछ चेंजेस टेक प्लेस करना, ये हम डॉम मैनिपुलेशन से कर सकते हैं और इसी को प्योरली कोडिंग बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? बोलो। जी भैया। अब जी देखो, भैया। अब मेरे को क्या बुद्धि लगानी है? क्या बुद्धि लगानी है? एक लूप चलाना है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा माधुरी? बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं कि एक एक करके पता लगाऊंगा कि अच्छा तू हाइड होगा, तू शो होगा, अच्छा तू शो होगा। नहीं, मैं एक लूप चलाऊंगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हाइड कर दूंगा। सिंपल। तो क्या करेंगे हम? एक फॉर लूप का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले गाइस। तो फॉर टैब लिंक, अब देखो लाइक ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। AI बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है मुझे, इतना नहीं लिखना हमें। अभी देखो, अभी हम क्या लिखते हैं लूप काउंटर में? हम क्या लेते हैं? आई ले ले। क्लियर है बच्चों? समझ आएगा? लूप काउंटर में हम क्या लेते हैं? आई ले ले। आई। हाँ, तो अब आई ऑफ टैब लिंक्स, अब टैब लिंक्स के अंदर ये चलेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर? यहाँ पर हमें चाहिए जितने भी आई हैं, जितने भी आई हैं और क्लास लिस्ट इनकी। देखो क्लास लिस्ट बेसिकली जो वहाँ पर आप लोग को मैंने दिखाई थी, क्लास लिस्ट याद है आप लोग को? जो पैराग्राफ दिखाए थे मैंने आप लोग को, ये नहीं दिखाए थे गाइस अभी आप लोग को? भूल गए? ये, अरे यार एरर आने लग गया, कोड अनकम्प्लीट है ना। देखो लाइक इसको ये कर दो, 1 मिनट। अरे यार शिट, ये मैंने नहीं किया ना बंद। हाँ लो। अब ये जो मैंने नहीं दिखाए थे आप लोग को, ये तीनों में हाइड करने वाले हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे माधुरी? इन तीनों में से आई डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव समझती हो? रिमूव हाँ। मतलब तुम पीछे से बैठे बैठे रिमूव कर सकती हो। अब रिमूव तुमने क्या रिमूव किया? एक्टिव लिंक्स। एक्टिव अगर लिंक। मान लो माधुरी किसी में एक्टिव लिंक की क्लास लगी है, जैसे इस बंदे में लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? एक्टिव लिंक की क्लास सब में से रिमूव कर देंगे। रिमूव। और ये ध्यान रखना है, ये काम कब होगा? जब हम क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन क्लिक पे लगाया था मैंने इवेंट। यस और नो गाइस? तन्मय बोल नहीं रहे हो? गिरीश, ऑन क्लिक पे इवेंट लगाया था। तो क्लिक करने के बाद जितने भी बंदे हैं जिनके अंदर अगर एक्टिव लिंक आती है, तो देखो जैसे इसके अंदर एक्टिव लिंक आती है, तो क्या होगा? एक्टिव लिंक इसमें से रिमूव हो जाएगी। देखना चाहते हो डमी? डमी देखोगे? रुको दिखाता हूँ। एक्टिव लिंक रिमूव हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक समझ आया बच्चों? क्या होगा? नहीं समझ आया? जी जी भैया। अब सेम इसी तरह से नीचे जो हमारे टैब आ रहे हैं उनके लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टैब कंटेंट्स। ये जो टैब कंटेंट्स हैं हमारे, जितने भी टैब कंटेंट्स हैं उनमें से रिमूव क्या कर दो? एक्टिव टैब की क्लास थी ना, सब में से अब क्या कर दो? एक्टिव टैब की क्लास रिमूव कर दो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अब लाइक अगर तुम कहीं भी क्लिक कर देखो, ये देखो सब रिमूव हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो मैंने क्या किया अभी माधुरी? अभी मैंने ऑन क्लिक पे लगाया, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो सब रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें क्या बोला, इसको 2 फेज में करते हैं। पहले सबको रिमूव करते हैं, देन यूजर ने जिस पे क्लिक किया, टारगेट किया है जिस पे, उसको शो कराते हैं। हाँ भैया। तो बाकी सबको हम डिस्प्ले नन करते हैं और सिर्फ उसको शो कराते हैं जिस पे यूजर ने क्लिक किया है। तो मैंने आधा काम कर दिया माधुरी। मैंने देखो अब रिलोड मारो वेबसाइट, यहाँ तक आ रहा है ठीक है, लेकिन क्लिक करने के बाद देखो सब रिमूव हो जा रहा है। ये काम मेरा सही चल गया बिना किसी एरर के। एरर होता तो यहाँ आ गया होता। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक 2 लाइन का कोड और लिखना है। इवेंट डॉट, देखो क्या लिखना है? इवेंट। इवेंट मतलब इवेंट क्या है? जहां पर बंदे ने क्लिक किया है। और डॉट करंट टारगेट। करंट टारगेट का मतलब क्या होता है? जहां पर बंदे ने क्लिक किया। बेसिकली टारगेट मतलब माउस जहां पर उसका गया था। ठीक है, जहाँ उस कर्सर क्लिक करेगा हाँ क्लिक करेगा, उसकी जो क्लास लिस्ट थी उस बंदे की, उसकी जो उसमें क्लास लिस्ट थी। क्लास लिस्ट मतलब क्या होता है? ये चीज, जो कि एक्सपीरियंस ये क्लास। चीज जो थी, ये चीज क्लास लिस्ट थी ना इसकी ये। हाँ। अब इसमें कौन सी चीज हमें जोड़नी है? देखो अब Active। माधुरी हम टॉप टू डाउन आ रहे हैं, हम रिमूव कर चुके हैं क्लासेस। अब हमें सिर्फ उसमें जोड़नी है जिस पे टारगेट है, मतलब जिस पे हमारा माउस है अभी। जिस तो पर क्या कर्सर कर, हाँ ऐड करा। ऐड कौन सी कर दे? ऐड कर देते हैं हम एक्टिव लिंक्स। अब लिंक्स। देखो अब क्या होगा, लाइक अब देखो जादू। अब जिस पे तुम जाओगे देखो वर्क करने लग गया। तो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे का कंटेंट नहीं आ रहा है क्योंकि अभी उसका कोड मैंने नहीं लिखा है। क्लियर है बच्चों? अब देखो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर क्या हो रहा है, अब आपको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इस पे देखो,
अभी देखो जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा, देखो चेंज होती जा रही है एक्टिव लिंक, दिख रही है आप लोग को एक्टिव लिंक क्लास? हाँ जी भैया। आपको एनिमेशन से समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि उसमें से घट के उसमें जुड़ रही है? ध्यान से देखो बच्चों, समझ नीचे आ वाला लाइन वो। हाँ, जी भैया। नीचे वाले में से हटके इसमें घुस रही है। तो ऐसे हाँ जी भैया। एग्जैक्टली आपकी कोडिंग चलती है कंपनीज में। ये तो बहुत छोटा डेमो है, हंसेंगे लोग अगर देखेंगे तो, बट आप लोग ये समझिए कि ऐसी चीजें होती है, ठीक है? ये ऐसे जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर लग जा रही है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, पहले सबको हटा ले रहा है, फिर जिस पे बंदे ने क्लिक किया उसमें ऐड कर दे रहा है एक्टिव लिंक क्लास, बस। और एक्टिव लिंक क्लास की क्या खासियत थी कि एक्टिव लिंक जैसे ही लिखोगे, एक्टिव लिंक लिखते ही क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं, आपके नीचे ये आ जाएगा हरा हरा, ये 100% उसकी विड्थ हो जाएगी आफ्टर में, और आपका वाइट कलर हो जाएगा। बताया था अभी आप लोग को, सिंपल चीज़ें हैं, खुद से प्रैक्टिस करिए तब चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये चीज़ हो गई। अब नीचे वाली चीज़ क्यों नहीं आ रही है बच्चों? क्योंकि उसका कोड हमने अभी लिखा ही नहीं है। तो उसका जैसे कोड कि कैसे लिखेंगे? इवेंट डॉट टारगेट। अब देखो, यार देखो, जिस पे माधुरी बंदे ने क्लिक किया उसको तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अब उसको तो मैंने पकड़ लिया क्योंकि बंदे ने क्लिक इस पे किया था, तो मैंने इसको दिखा दिया। बट नीचे वाले को हम कैसे दिखाएंगे? अब तुम्हें रिवर्स अप्रोच फॉलो करनी। मैं यहाँ पर एक नेम फॉलो कर रहा था, पास कर रहा था ऊपर से पैरामीटर, क्या नाम था उसका? टैब नेम नाम था उस पैरामीटर का। यहाँ से गाइज मैं क्यों आप लोग को पैरामीटर बनवाया था? क्यों बनवाया था? ताकि जो वैल्यू बंदा ये पास करे, इस पे तो देखो आप लगा लोगे क्योंकि इस पे तो बंदा आके खुद क्लिक कर रहा है, बट इसको कैसे दिखाओगे? तो इसको दिखाने के लिए ये वैल्यू पास कर रहा था आईडी वाली यहाँ पर स्किल्स, और एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए एक्सपीरियंस पास कर रहा था मैं, तो इसीलिए कर रहा था। इस फंक्शन को कॉल करते समय ओपन टैब को हम वैल्यू दे रहे थे एक्सपीरियंस। जैसे ही हम ओपन टैब पे जाएंगे, ओपन टैब को यहाँ टैब नेम मिल रहा है। तो अब देखो, अब क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैब नेम। अब देखो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, समझेंगे पहले। ये देखो, हम टैब नेम, जो हमारे को टैब नेम बंदे ने, यूजर ने यहाँ पर दिया है, यूजर ने जो टैब नेम दिया है उसकी आईडी ले लो। आईडी मतलब नहीं समझे? टैब नेम की आईडी, हाँ भैया, स्किल्स एक्सपीरियंस। जैसे इस नाम की आईडी ढूंढो HTML में, किसमें? HTML में। जो एक्टिव क्लास हो, हाँ एक्टिव लिंक है उसका आईडी। हाँ, नहीं, देखो जिस पे बंदे ने क्लिक किया, जिस पे बंदे ने क्लिक किया मैटर नहीं करता। ये हाँ। टैब नेम यहाँ पर इसने क्या भेजा इसको, मान लो स्किल्स पे क्लिक किया तो स्किल्स गया, तो टैब नेम की जगह क्या आ गया गाइस यहाँ पर? स्किल्स। और इस वाले टैब नेम की जगह भी क्या आ गया? स्किल्स आ गया। तो अब कोडिंग कह रही है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्किल्स। अब स्किल्स नाम की आईडी को ढूंढो जरा कोड में, तो गए तो यहाँ मिली स्किल्स की आईडी। कहाँ मिली? यहाँ पे। तो दैट मीन्स अब आप इस वाले पूरे चीज को एक्सेस कर चुके हो। समझ गई? समझ में आई नहीं आई? ये चीज को एक्सेस कर चुके हो, दैट मीन्स इस चीज को अब पकड़ चुके हो, और डायनेमिकली पकड़ रहे हो। ये नहीं है कि यहाँ पर आपने लिख दिया है स्किल्स तो स्किल्स को ही ढूंढ रहा है, नहीं। आप जो वैल्यू भेजोगे, सॉरी, जो वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू वो पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैब नेम डायनेमिक वैल्यू है, फंक्शन कॉल करते समय जो भी वैल्यू देखोगे वो वहां ढूंढेगा। अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ आप आ चुके हो माधुरी, इस चीज को धर चुके हो, तो अब इसकी तुम्हें क्या करना है? इसकी क्लास लिस्ट में, ये जो क्लास लिस्ट होती है, इसमें कौन सी क्लास जोड़ देनी है? एक्टिव टैब। एक्टिव टैब की। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ से लिखेंगे डॉट क्लास लिस्ट और डॉट ऐड। क्या करेंगे हम इसमें? ऐड कर देंगे ये वाली क्लास जो हमारी है एक्टिव टैब। अब देखो जादू तुम लोग, अब जैसे जैसे तुम लोग चेंज करोगे, देखो यही कमाल होता है। जावास्क्रिप्ट इतनी तेज चलती है कि लोगों का आंखों का धोखा हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसी में सोचो हाँ ये जी, हो सब, गया। इसी में सोचो सबको हाइड भी कर रहा है, सबकी क्लास भी चेंज कर रहा है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी क्लास आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो आप लोगों को मैंने जादू दिखा दिया, जब हम क्लास चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव लिंक तो चेंज हो रहे हैं। एक्टिव टैब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखिए एक्टिव टैब भी चेंज हो रहा है साथ साथ। तो जिस पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसमें लग रही है। तो यहाँ पर किसका खेल है? आईडी का खेल है। तो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। क्लास से आपने सारे बंदे तो गेट कर लिए, लेकिन जब एक टाइम पे एक बंदे को दिखाना है तो वहां पे आप कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आईडी का। तो इसीलिए आईडी का कॉन्सेप्ट मैंने ध्यान से आप लोग को पढ़ाया था कि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको दिखाना है। तो अब समझ आएगा गाइस ये कैसे बनाते हैं।
क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। तो गाइस अब आप लोग ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ तक बनवाया आपसे। अब आप लोग एक HTML का इसमें ये बनाएंगे, एक डब्बा बनाना है कार्ड, ये तीनों कॉपी करने हैं, मतलब एक डब्बा अच्छे से बना के उसकी 2 कॉपियाँ बनानी है। देन उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लगा के इस पर होवर इफेक्ट लगाना है। और ट्रांजिशन, ये इसको हम बोलते हैं, जो कलर आप देख रहे हैं इसको ग्रेडियंट इफेक्ट बोलते हैं। ये सारा आपको सोर्स कोड में दिया हुआ है, फिर भी आप ट्राई करो खुद से बनाने की, क्योंकि अगर सारा मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप खुद से कुछ नहीं सीखोगे। देन फिर यहाँ पर आपको एक HTML का फॉर्म बनाना है जिसमें आपको बेसिक वैलिडेशन लगानी है, रिक्वायर्ड की और जीमेल और इन नेम की, कि लाइक अगर बंदा यहाँ सबमिट कर रहा है तो यहाँ मान लो अगर उसने मान लो कार्तिक राय लिखा, देन फिर ये सबमिट कर रहा है तो यहाँ इसने मान लो कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, लाइक ये @ नहीं लिखा, अब फिर ये सबमिट कर रहा है तो वैलिडेशन आनी चाहिए कि @ लिखे, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है गाइस? देन मैसेज क्या लिखना है, मैसेज लिख दिया। तो अब मैसेज भेजा बंदे ने, तो मैसेज गया नहीं गया, ये एरर आया, कैसे पता लगेगा? समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को? भैया तो ये तो डेटाबेस से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, डेटाबेस नहीं इस्तेमाल किया गया है हम लोगों ने इसमें हमने इस्तेमाल किया गया गूगल फाइल्स को। आप लोग सोर्स कोड पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। गूगल फाइल्स एक्सेल की तरह होती है, डेटा स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी डेटा के लिए सही रहती है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग इसे बनाइए, सीखिए इसे, और गिटहब का एक्सेस मैंने भेज ही चुका हूँ आप लोग को, और आज लेटेस्ट कोड मैं भेज देता हूँ। जब तक कि यहाँ देखते हैं किसी भी बच्चे को अगर किसी भी टाइप का डाउट है, स्क्रीन शेयर करिए, पूछिए कि भैया यहाँ फंसा हुआ हूँ, वहाँ फंसा हुआ हूँ, लेकिन पूछिए। कोई डाउट है गाइस किसी बच्चे को यहाँ तक? हाँ जी बोलिए, पूछो पूछो। बोलो भाई क्या हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? चलो तो गाइज आप लोग बनाओ इसे, ठीक है? और आप लोग को खुद पढ़ने के लिए भी मैंने टाइम दिया है थोड़ा सा, ताकि आप लोग ये ना कहो कि भैया हमें खुद से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है? चलो गाइज, ओके गाइज, फिर लाइव क्लास को ख़त्म करें यहाँ पे? हाँ ठीक है, भैया। चलो ओके गाइज, आप लोग खुद जी से भैया। मेहनत करो और कंटिन्यू करो, इसे पूरा बना के ही छोड़ना है इसे, ताकि एटलीस्ट एक चीज़ दिखाने के लिए हो जाए लोगों को। चलो फिर ओके गाइज, लाइव क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।